फतेह सुल्तान मेहमद का एपिसोड लेकिन इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई हैं वो बहुत कम तादाद में, मुसलमान बहुत कम तादाद में थे और जितने भी वो कफ़ार बहुत बड़ी तादाद में थे। रोमन एंड पर्शियन एम्पायर को जब क्रश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पे कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं फतेह सुल्तान मेहमद का एपिसोड नंबर 13, जिसमें आई थिंक सो आज जंग हो जाएगी। लास्ट हमने जंग की तैयारियां देखी थी, जंग की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी थी और जो सा था मेहमद का एक आदमी वो था, वो यानूश को मारने लगा था। क्या वो यानूश को मार देगा या पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा जाएगा तो क्या उसका हाल होगा, ये देखने। फिर क्या जंग आज के एपिसोड में पता चलती, जंग स्टार्ट होती है या नहीं होती है, ये जानेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को पहले चलती है स्टार्ट करते हो, देखते होता है कि बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फतेह सुल्तान एपिसोड 13। ये सारे आई थिंक यानूश के हैं, यानूश की साइड है। जैसे यानूश की साइड है, क्योंकि यहाँ सारे पे वो कहता है उसी के साइन, जो से क्रिश्चियंस के प्लस वाले साइन है, वही सारे साइंस आ गया। यकीन कर लिया? बिल्कुल कर लिया, मगर वो तुर्क जासूसी है, इस बात का कैसे यकीन है तुम्हें? तुम लोग सरसरी देखते हो, मैं नजर रखता हूँ। इसको पता चल गया था। कभी गौर करना, बहुत कुछ खोल देता है। उन अफलाकियों में वो नौजवान एक अकंजी है, उसके अंगूठे पर एक अंगुश्तरी का मखसूस निशान मौजूद है। सिर्फ तुर्क तीरंदाजी ऐसी अंगुश्तरी पहनते हैं। इसकी नजर इतनी तेज है, मैंने कहा था ना पहचान लेगा। जब यकीन हो गया कि वो नौजवान जासूस है, तो इतने पुरसुकून क्यों हो तुम? तजुर्बों से सीखा है कि परेशान होना मसले का हल नहीं। परेशान होना हल नहीं, दुरुस्त, मगर उनकी ये दरअंदाजी हमारे लिए खतरनाक है। क्या हुआ? खौफजदा हो गए? क्या हुआ? क्या हो गए? खौफजदा नहीं, मोहतात है। हमारे भाई शहजादा आर्दल के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए सबक है। सही कह रहा है ये। ओके। आपके मंसूबे पर अभी तक बात भी नहीं की। फतह के लिए कितने पुरुमीद हैं, इस पर भी नहीं की। जंग में उम्मीद तो मौत है कार्दिनाल, सिर्फ हकीकत भी जिंदगी तो है। मौत है कार्दिनाल, पहले मर जाओ, जंग करनी क्यों है? ऐसे मरो। यानूश, मछली ने चारा निकल लिया है, करारगाह से गायब है वो। ओके, मछली ने चारा निकल लिया है। एक और हकीकत जान लो, दुश्मन को समझ लेने से खतरा टल जाता है। दुश्मन को समझ लेने से जंग खतरा में टल दुआएं जाता करने है। से ज्यादा ये चीज कारगर होती है। अखंजियों को और जानिसारों को अलग अलग करने की गर्ज से अब हमें उर्बान की तोपों के गोलों की जरूरत नहीं। खौफनाक आदमी हो तुम, मगर उर्बान मैदान खौफनाक आदमी हो जंग तुम। हमारे बहुत काम आएगा। लेकिन कैसे मुमकिन बनाओगे, मैं समझा नहीं। वजदान से क्या, जहानत से, या फिर खुदादाद सलाहियत से? कैसे मुमकिन ना हो? तलवार से? क्या तुम लोग वाकई समझना चाहते हो? जी समझना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं। इसके शैतानी दिमाग में है क्या शैतान? तो मुझे मोल्दाविया के शहजादे की मदद चाहिए होगी, क्योंकि तुम ज्यादा परेशान हो। ऐसा तुम्हारी ही मैं गर्दन में आजादी पहले की बाधा काटूंगा। ओढ़कर, तलवार लेकर मेरी, तुम्हें इस खैमे से बाहर निकलना होगा। हम अगर क्या वजह है इसके पीछे? ताकि ये समझ आए कि यानूश होने का मतलब होता क्या है। इसको ये पता है कि वो कहता है, मुझे लगता है इसको अंदाजा है कि वो इसको मारना चाहता है और ये इसको मरवाएगा। बहुत तेज है ये बंदा, वो लग रहा है। यानूश इतने छोटे कारीगर, इतना बेवकूफ है, इसे पता था यानूश को।
ये आ गया, अल्लाह मरने लगा। ये क्या होगा? नाउ नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या तेरा खेल खत्म यानुस। ये लोग क्या शहजादा? उम्मीद तो मौत है, हकीकत जिंदगी है। गुमान मुराद देता है। मार दिया। अब इसके बारे यानुश का दिमाग, अल्लाह वो आगे के सिपाही। तुर्क अकंजियों का सुना था कि बेखौफ और चीदार होते हैं, लेकिन जहन्नुम में घुसकर एक शैतान को कत्ल करने पर तुल जाएंगे, ये सोचा नहीं। जहन्नुम में घुसकर एक शैतान को मारने पे तुल जाएंगे। माना अल्लाह से राम नहीं लिया। सोच बात है। अब इसकी तरह आते हैं। अब ये भी बता दो तुर्क, करारगाह में और भी जासूस हैं क्या? बहुत अजियतनाक अंदाज से कत्ल करूंगा मैं तुम्हें। किराम की भीख भी काम नहीं आएगी। क्या बोला? एक तुर्क अकंजी कभी झूठ नहीं बोलता। धोखा दे रहा है तुम्हें। धोखा दे रहा है तुम्हें। तुम्हारी बेटी बाजंतीनियों को बेच दी थी इसने, और तुम इसके लिए लड़ रहे हो। और तुम इसके लिए लड़ रहे हो। अल्लाहु अकबर। वैसे यानुश के साथ जितने लोग जंग करने के लिए आए, उन्हें इसके इसी अंदाजे से समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शहजादे मौसम कि जंग के नाजुक तरीन मरहले में यानुश के साथ मिलकर सर्बियाई हम पर अकब से हमला उन लोगों को करेंगे। इसी चीज समझना चाहिए कि अगर यानुश ने उन्हें अपने आप को बचाने के लिए उस अगला शहजादे को कत्ल करवा दिया। ये इसको भी कर सकता है, मार ब्रांकोविच, सकता है, लेकिन ये दोबारा बेवकूफ। हमसे गद्दारी करने की जरूरत नहीं कर सकता। तुम्हें भी यकीन है ना इसका? पूरा यकीन है शहजादे मौसम। बाली बे को वादी तारीख पेश कर सर्बियाइयों को पीछे धकेलना होगा शहजादे। अगर सालतूक की लाई हुई खबर दुरुस्त है तो बहुत कम वक्त है हमारे पास। ये मालकुचो के लोग कोस्वो में अगर बर वक्त ना पहुंचे तो घुड़सवार दस्ता हौसला हार जाएगा। सर्बियाइयों को रोकने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं शहजादे मौसम। सुल्तान मौसम का लश्कर अगर कुछ वक्त बर्दाश्त से काम ले ले तो इतने में हम ब्रांकोविच को पीछे ये धकेल फंसने लगे, फिर कर फंसने कोसोवो में लगे। दाखिल हो जाएंगे अरे अल्लाह फिर के हुक्म से। फंसने लगे। क्यों दिमाग तो से ठीक है, काम फिर नहीं चलकर ले रहे? अपनी मेरा आंखों से दिल देख कर रहा है, लेते मैंने किसको समझा दूं, ये गलत हो। क्या दो? कोरकुत, वो कहाँ है? जानता हूँ तुर्क झूठ नहीं बोलते। मेरी बेटी कहाँ है? पता इतनी करीब आ चुकी है, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ही बेखौफ होकर बोल रहे हो तुम? इन तोपों से गोले दागने के लिए अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। मेरी बेटी बेटी कहाँ है? कहाँ है? पिछली बार जब तुमने मुझे धमकाया था तो याद है ना क्या हुआ था याद तुम्हारे है ना साथ? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये मुसलमान जो मेरे वतन में अजाने दे रहे हैं, निकाल दो इन्हें। फिर तुम यकीनन अपनी बेटी से मिलोगे। इसके वादे पे क्यों यकीन करते हैं? इसने कितने वादे किए और कितने तोड़े हैं? कोई एक वादा भी इसने पूरा किया है? बस मुझे कुछ वो वाला क्लिप मुझे दिखाते, कोई एक वादा भी इसने पूरा किया हो इस झूठे ने। जिस हाथ से उसके हाथ में है ना, गला ही दबा दो उसका।
तो मैं तुम लोगों की अब भी तो जान समझ ले गए ना तुम सकता हूँ, लोग। तुम लोगों को भी मरवा सकता हूँ किसी भी तरीके से, अपने आप को कैसे बचाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो जो इनकी मुसलमान हरकतें मुझे तो फतह लग नहीं रहा। देखना चांदरली। इंशाल्लाह कोसोवो फतेह इस्लाम के नारों से गूंज उठेगा सुल्तान मौसम। कोसोवो जहां बहुत लश्कर फतहयाब हुए, बहुत से जांबाज गाजी बने। मेरे दादा खुदाबंदीगार मुराद खान शहीद के मर्तबे पर जिस जगह फायज हुए वो सरजमी जी हाँ। कोसोवो। जी हाँ, तुम्हारे दादा उनके साथ थे चांदरली अली पाशा। जी सुल्तान मौसम। दादा मुराद खान ने उस सरजमीन पर क्या दुआ की थी जानते हो? या रब्बी, मुसलमानों के लिए मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ले। कोई काफिर किसी मोमिन को ज़ेर न कर पाए। मेरी जान इन मोमिन मुजाहिदीन पर कुर्बान हो जाए। दुआ कबूल कर। आमीन। इंशाअल्लाह या फातेह लौटेंगे मोमिन, या शहादत का मुकद्दस जाम शहादत का नौश कर मुकद्दस जाम लेंगे। नौश कर लेंगे। वाह। इंशाअल्लाह वालिजा, इंशाअल्लाह। ये यानूश को मार देना बस, फिर शहादत पे मिल जाने, कोई गम नहीं। लेकिन यानूश को मार, जहर लगता है यार। ये तुम क्या कर रहे हो यानूश? उसने इत्तेहाद के लिए बहुत काम किया था। मालदुआ के शहजादे को आ गया। क्यों कत्ल करवाया? उसका जहन भर गया था शुकूक से, उसे अजियत से बचाया। हाँ हाँ। एहसानमंद होना चाहिए उसे। लेकिन बाहर एक भी मालदुआई फौजी नहीं खड़ा है और तुम यहाँ आराम से लेटे लुत्फ ले हो, रहे। लुत्फ ले रहे हो। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनमें से एक भी मालदाविया सिपाही नहीं जानता कि उनका शहजादा मर चुका है। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ है वो? कुछ तो वादी तारीख में है जहां कंजी जाबाजों पर घात लगाऊंगा मैं। और बाकी सिपाही? वो मुराद को दिखाएंगे कि मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है। कैसे? उन्हें अफलाकियों के साथ मुराद के खेमे की तरफ भेज दिया है, जिनकी आंखें फोड़ दी थी। उन्हें हवाले कर रहे हो मुराद के? कुछ नहीं, उनकी पीठों पर बारूद से भरी बोरियां लदवा दी हैं। जाहिर अफलाकी नहीं जानते कि उन बोरियों में क्या है। खुद को तुर्कों के हवाले करने के लिए जो ही वो मुराद के खेमे की तरफ दौड़ेंगे, मोल्दाविया आतिशी तीर चला दिमाग देंगे तेज फौरन। है ये बाजी किसी तरह इस पे उल्टी पड़ जाए, कितना मजा आया। छह में बाजी किस तरीके से पलटी जाए, ऐसा चाहती हूँ। महमद निकल पड़ा। महमद एक टाइम पे कितना कुछ कर देगा, बस मुझे ये जानना है। क्या महमद ये जंग जीत पाएगा? आपको क्या लगता है? जो हालात आप बेचारे वो तो शराकबाजी समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। इतना लग रहा है कि सारी बाजी उनके खिलाफ है। चलो धोखा धोखा, वो धोखा भी तुम्हें मिलना है वहां से। गए सारे शहजादे की हिफाजत करो, सारे करो थोड़े से नीचे। काफी तीरंदाज हैं शहजादे मुअज़्ज़म। अब क्या होगा? बाबा 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 बाबा
बाबा बाबा मैं बाबा बेहसत मेरे प्यारे बेटे, कोई बुरा ख्वाब देख रहे थे तुम मेरी जान? मेरे गुलाब गुलाब मुझे बाबा ये ने दिया गुलाब है। मुझे बाबा ने दिए ये लो। थे। या पाक इन लोगों को भी हो गया तो चीज टूटेगी तो बस वो क्या? It's not possible. ये क्या है चीज होती लेकिन I don't know. मेहमत ये कैसा मैसेज? मेहमत शहजादे की हिफाजत करो। मेहमत की तस्वीर से मेहमत को कैसे कुछ हो सकता है? मेहमत को नहीं कुछ हो सकता। ये एक पॉइंट है, मेहमत हर सब नहीं हो सकता लेकिन सीरीज मेहमत की है ना। जिनके लिए तुमने अपने भाइयों का सौदा किया और मुजाहिमत का इंतखाब किया वो उस्मानी तुम्हारे सामने है, मगर मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं बनूंगा। ये तुम्हारे लिए एक मौका है। ये भी गए। जो उस्मानियों के खैमत तक पहुंच जाएगा वो जिंदा रहेगा और ना पहुंचने वाला हमारी तीरों का निशाना मतलब बनेगा। यानूश ने सबको पहचान लिया है अब अगर उन्हें और रहम आ इन्हीं की गया तुम गोलियों लोगों में पर, जो उनसे है ना वो तो बारूद समझ हुआ है। जाएंगे कि क्या होने वाला है। मतलब ये भी गए। चलो चलो जाओ, जल्दी भागो। ये तो बोरिया इनमें बारूद है। तीरंदाज ये जंग के जो हालात चाह रहे सारी बातें तो मेहमत लोगों पे उल्टी पड़ गई है। अब क्या होगा? मैं चाहती थी ये बातें यानूश पे उल्टी पड़े, बट ये तो सारा कुछ मेहमत पे ही पड़ गया। अब क्या होगा? उधर मेहमत की जान खतरे में, इधर उसके बाप मुराद खान की जान खतरे में। अब सुना है मजारी काफिर काफी मजबूत होते हैं, बताएं क्या ये बात सही है आगा? हो चुका है बात। मैदान जंग में हमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होगा, तो घबराओ मत तुम। अब ये कौन है? कौन हो तुम लोग? ये भी गए। हमला हो गया है। जी बिल्कुल सुल्तान मौसम। की हिफाजत करो, मुनज़्ज़म हो जाओ। ये कैसा शोर है? सुल्तान की हिफाजत करो, तलवारें सोच लो। वो बोलियों और बारूद लेके आ रहे हैं और ये तीर आग वाले चला दिया। अल्लाह, ये क्या हो गया है? सिपाहियों, वो तीर जंगल की तरफ से आ रहे हैं। क्या हो रहा है जंगल की जानदार? तरफ तीर चलाओ। ये क्या हो रहा है चांदरली? मेरे सुल्तान, ये हमला शुमाली सरहद की तरफ से हो रहा है। आप अंदर चले जाइए। यलगार, ये क्या हो गया? एक तरफ मेहमद, उस तरफ सुल्तान गया। ये यानूश ने क्या गेम की। अल्लाह, ये मैं चाहती हूँ यानूश के साथ ये हो। रात का खैमा अभी भी नहीं गए, मतलब उसे मार के जाना चाहते हैं। याद रहे, हमारा असल हदफ मुराद का खैमा है। ये जानिसार इतना खाते हैं, इन्होंने इन सब लड़ा नहीं जा रहा। बस हर वक्त इनके खाने पर लड़ाइयाँ होती थी।
और यो कोई देखे ने बच्चे इसमें बार उठ गए जब से ला शानदार जैसे क्या ये किसको लगा है? सुल्तान सुल्तान मुराद भी गया। अब ये कौन है? अभी भी रहते हैं? नहीं, ये वो है जो जानदारने के साथ था। जानदारने भी गिर गया। कौन है? एक सुल्तान बचा, शुक्र है उसको नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बोरी में भी बारूद है। इसमें तीर चला तो गया सब कुछ। रुक जा वहीं पे रोक ले, कदम रोक ले। क्या तू क्या क्या अल्लाह, इनकी नजरें नहीं काम कर रही, क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी इनकी नजर ही नहीं है कहीं पे। शुक्र है इनकी नजर भी चली। इनकी नजर कोई काम ही नहीं कर रही। उनकी नजर कितनी स्पीड से काम कर रही है। वो मारी जा रहे, मारी जा रहे, मारी जा रहे, तो सबको मार दिया उन्होंने। इधर आप शहजादे की हिफाजत कर रहे हो। शहजादे की हिफाजत करो। ये हर तरफ मौजूद है शहजादे। अभी कैसे बचेंगे? उधर से खतरा खत्म नहीं हुआ, इधर खतरा क्या? समझ नहीं आ रही क्या हो क्या रहा है। जंग देखने की किसी रात के टाइम खूब क्या हमने इन्होंने कर दिया। फाइनली कोई आ गया इनको खत्म करने के लिए। फाइनली फाइनली शुक्र है। मुझे लगा आज अलग ही कहानी, सारी स्टोरी समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया। एकदम से यानूश की सारी गेम यानूश के हाथ में चली गई। वालिदे आ गए। शहजादे मौसम फाइनली वालिदे आ गए। खुश रहिए वालिबे। क्या सूरत हाल है? यानूश ने ब्रांकोविच के जरिए एक चाल चली है शहजादे मौसम। सर्बियाइयों ने गद्दारी नहीं किया। नहीं, येनिचेरी जानिसारों और अकंजियों को अलग करने के लिए यानूश ने हमें यहाँ भेज दिया। फौरन कोस्को पहुंचना होगा। कोरकुट कहाँ है? जल्दी। कोरकुट मारा गया। कोरकुट कहाँ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जब राजिऊन। ये सारी बाजी अब ये पलटे ना जाओ उसके ऊपर, उसके बाद उसी पे पलटे थे यानूश की। और इस सारे एपिसोड का मजा सिर्फ तब भी है। यानूश अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, उसकी स्मार्टनेस का ना इतना करके ना वो चल रहा है उसको, कितना गुस्सा मुझे उस पर आ रहा है। फ्रस्ट्रेटिंग। और इन लोगों का दिमाग ही नहीं काम कर रहा। दिल करा पत्थर मारो इनके दिमागों में। चाहे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे सिपाही मारे गए हैं, तो क्या लगता है ये गेम किस तरीके से अब चली जाएगी? मतलब ये जीत पाएंगे क्या? ये जंग फतह हो जाएगी? यानूश ने इतना प्लान किया है कि मतलब उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब अलग अलग हो गए। बहुत सारे मारे गए हैं और बहुत थोड़ी तादाद में आई थिंक सो रह गए हैं।
तो इतनी तादाद में यानूश की फौज इससे बढ़ी है, क्या होगा? यानूश का सब छोड़ दो, क्या करें? अब इनका क्या करें बादशाह? ये पूरा इलाका आज से तुर्क सल्तनत का फांसी हिस्सा पर है। लटका दी गई। फांसी पर लटका दिया जाए इन सबको। इन दोनों काफिरों को हमने जिंदा पकड़ा है आगा। कलम करवा दो इनके जान साथ। के बस जान, कलम आप करवा दो जिंदा ही इनके पकड़ो साथ। था, मुझे पर परवाह नहीं मारो, खत्म करो। मैंने बकरा जीना हराम किया था। अगर हम एहतियाती तदबीर कर लेते तो हमारे इतने सिपाही शहीद ना होते। शहजादी मौसम मेहमत यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? सुल्तान मौसम की जान तो शहजादे की दी हुई बंदूक ही से बचाई गई है। और शारा बारे सुल्तानी मौसम। सूरत हाल ये है कि सब मारे जा चुके, बहुत कम रह गए हैं। एहतियाती तदाबीर की जा चुकी है। खतरा भी दूर दूर यानी तक उसके दिखाई पास नहीं दे फौज मगर भी यार बड़ी और उसके हरबे पास भी ज्यादा है। काफी हरबे हैं मेरे सुल्तान। चुनाव। वो यकीनन कहीं हमारी खात में बैठे होंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शहजादा महमद रास्तों की ये निगरानी हर नहीं कर तरीके से उसको भड़काने की कोशिश करता है, किस तरीके से मोहम्मद के खिलाफ कर दो उसके बाप को। हमारी अकुंजी फौज इस वक्त तादाद में कम है। इत्तला के मुताबिक गवर्नर सो गुल्लारी कलाए बरात की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मलकोच के बेटों की कोई इत्तला नहीं। जबकि तुरान वापस जाना, गुल्लारी हमारे बैकआउट साथ करना। है। सिर्फ इन लोगों के बल पर जंग जीत जाना मुमकिन नहीं। बालिबे की कोई खबर नहीं मिली? उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। आलीजा, शहजादे की भी कोई इत्तला नहीं अभी तक। मेरे सुल्तान मौसम, दरअसल बात यह है कि हमारी तादाद कम है और हालात भी हमारे मुआफिक नहीं। मैदान जंग कीचड़ और रुकावटों से भरा हुआ है। हमारे घोड़े इस कीचड़ और गंद से तो गुजर जाएंगे, लेकिन रुकावटों को कैसे पार करेंगे? उनका मकसद हमारी ताकत को मफलूज करना है, मगर वो भी तो इस ताकत से महरूम हो जाएंगे। उनका मंसूबा यही लगता है मेरे सुल्तान। घोड़े तुर्कों के लिए बाजू हैं, कुफार के लिए नहीं। मेरे सुल्तान, फतह बाजुओं के बगैर मुमकिन नहीं होती। तो फिर अकंजियों के लिए रास्ता बनाना होगा चांदली। सबसे पहले घुड़सवार रुकावटों तक पहुंचने के लिए दुश्मन के साथ पूरी कुव्वत से लड़ेंगे, और जब रुकावटें हटा दी जाएंगी तो देली दस्ते और अकंजी दस्ते यानोश के मरकजी खेमे की तरफ बढ़ेंगे। इतनी खलील फौज के साथ जंग करना दुश्वार होगा। हाँ, लेकिन अगर शहजादा और मालकोच के बेटे आ जाए, हम उनकी तादाद से खौफजदा नहीं, न अपनी कम तादाद के बाइस वापस आएंगे। आज हम या तो फातेह होकर जाएंगे या तो फातेह होकर जाएंगे यहाँ से, या शहीद। अब से तलवारें कलाम। हमारी जबानें नहीं, मोहम्मद कब तक आएगा? सिर्फ तलवारें कलाम करेंगी। ये क्या? फौज आमने सामने। दूसरे पर कितनी बड़ी फौज है, क्या मुश्किल, बहुत बड़ी फौज है। लेकिन वो हमेशा यकीन अपने रब पे रखो, तो अक्ल अपने रब पे रखो तो फतह हो जाती। याद नहीं गजवा हमने जब जो इस्लाम की इतनी बड़ी जंगें देखी है, गजवा ओहद, कितनी मतलब उन्होंने कितनी कम तादाद में जीती गई थी। गजवा बदर, गजवा और तो भी लोग फतह नहीं हो पाएगा। लेकिन इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई हैं वो बहुत कम तादाद में, मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, और जितने भी वो कफ़ार बहुत बड़ी तादाद में थे। रोमन एम्पायर एम्पायर को जब क्रश किया गया था, वो भी याद करें। इन्हें देख के लगता है उस्मानिया किले नहीं आए। उनकी सबसे अहम ताकत तो मैदान इसको भी जंग पता है अभी कि तक सबसे अहम पहुंची ताकत नहीं। क्या वो पहुंच पाएंगे? मालूम नहीं।
अकंजी सर्बियाइयों के मुंतजिर होंगे जो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। और अगर उन्होंने इंतजार ना किया फिर? मैं हकीकत पर यकीन रखता हूं कार्डिनल। वो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे यही लगता है कि महमद अकंजियों किसी को भी यही लगता है कि नमूदार हो सर्बियाई जाएगा। किसी भी वक्त नमूदार होने वाले हैं। सवारों की तादाद काफी कम है उनके पास, मगर उस्मानियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, खासकर जब उनके पास मुख्तलिफ तुर्क कबाइल भी हों। कुर्बान को इसी वक्त के लिए रखा है। मुझे लगता है उसके दूरबान जो तोपों की बदौलत उसकी ये लोग खुद दूरबान उड़ेंगे। तोपों की बदौलत हम उनके जिस्म चीथड़ों की शक्ल में उड़ते देखेंगे। मददगार कबाइलियों को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। वो अलामती ही महज, सब मिलाकर भी मुट्ठी भर सिपाही। लेकिन अब भी मैं उनका इत्तेहाद देखकर खौफजदा हो रहा हूँ। इतना तो मान चुका हूँ। फर्ज करो अगर हम ये जंग हार गए तो उनका ये अलामतीपन एक हकीकत बन जाएगा। परेशान क्यों हो? कहीं हमारी वजह से मुत्तहिद इस्लामी रियासत कायम ना हो जाए। हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर हम इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे तो ऐसी बदतरीन शिकस्त से दो चार नहीं होंगे फिर तो उस्मानियों की होगा फतूहात यही। रुकेंगी नहीं। मैं भी यही देखना चाहती हूँ कब होगा। और मैं ये होने नहीं दूंगा। आज का तो एपिसोड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब हमें कल के एपिसोड में सब कुछ देखने को मिलेगा। और हरगिज़ नहीं। ये पुल भी तोड़ दिया उन्होंने। अब तो वक्त जाया किए बगैर हमें दूसरा रास्ता अपनाना हो। यह आखिरी पुल था शहजादे मौसम। दरिया पर बने तमाम पुल तबाह कर दिए हैं उन्होंने। इन्हें दोबारा तामीर करने में महीनों लग जाएंगे। तो कोसवो जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है क्या? अब तो सिर्फ बोस्निया का ही करेंगे? रास्ता बचा है, लेकिन इतना ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे तो खदशा है कि हमारा करें? मैदान जंग तक पहुंचना ही नामुमकिन ना हो जाए। अगर महमद ना पहुंचा, उसके बाप के दिल में चीज जानदारी को मौका मिल गया ना, उसने उसके बाप के दिल में पूरी नफरत बिठा देनी है महमद के खिलाफ। महमद को पहुंचना होगा हर हाल में, चाहे उड़ के आए, चाहे रेंग के आए, चाहे बह के आए, लेकिन महमद को आना होगा जैसे भी आए। एक तरफ कफ्फार और एक तरफ मुसलमान, आमने सामने। इसके सेंटर से कहीं से महमद की एंट्री हो जाए, नंबर आ जाए, चाहे ऊपर से ही आ जाए, लेकिन आ जाए। चाहे जमीन के अंदर से आए, चाहे जमीन के ऊपर से आए, चाहे उड़ के आए, चाहे बैठ के आए, महमद को आना होगा। क्या होगा? बैठ। सुल्तान मुराद खान सबसे आगे आगे खड़े हो गए ताकि सबसे पहले इन्हीं की जान निकले। महमद आ जा, प्लीज आ जा, महमद आ जाए, महमद आ जाए। होप फॉर द बेस्ट। एपिसोड खत्म। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा क्या होगा। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में फतेह सुल्तान महमद का एपिसोड नंबर 13 देखा, जिसमें जंग स्टार्ट होने वाली है। एक तरफ कफ्फार यानी यानूश का लश्कर और एक तरफ मुराद खान का लश्कर यानी मुसलमानों का। सुल्तान मुराद खान का लश्कर बहुत थोड़ा है, उस पर भी ऑलरेडी यानूश ने रात के टाइम हमला करके उसे और थोड़ा कर दिया। महमद को उसने पिछाड़ में फंसा के दूर भेज दिया, उसके वापस आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। अब जंग होने वाली स्टार्ट। क्या होता है? बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग को ना एकदम से सर को दर्द हो गई है कि क्या होगा।
इतना दिमाग सोच रहा है क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, क्या मैं बोलूँ कि मतलब यानूश ने इस तरीके से चाल चली है कि वो सब फंस गए उसकी बाजी में, किसी को समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। अब महमद आएगा या नहीं आएगा, और अगर ना आया तो जो जंग तो ये हारेंगे, वो तो हारेंगे। जानदारली को मौका मिल जाएगा मुराद खान के दिल में मजीद महमद के लिए नफरत डालने का, वो मजीद महमद को बुरा कहेगा। ये एक अलग पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, जंग ये फतह करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर फतह करेंगे तो क्या महमद पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ना पहुंचा तो क्या जानदारली को मौका मिलेगा उसके बाप के दिल में मजीद नफरत डालने का, मतलब क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बिल्कुल अभी ब्लैंक है, कोई आंसर नहीं और कुछ नहीं पता कि क्या होगा। और जब नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि क्या होगा। अगर आप लोगों को मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी है कि हम जानने ही जल्दी से क्या होने वाले हैं, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन से आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोग भी देख सके क्या आगे होता है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग बताएं आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट के महमद आए। मैं चाहती हूँ महमद चाहे उड़ के आए, चाहे रेंग के आए, चाहे ज़मीन के अंदर से, चाहे बह के आए, महमद आए, मैं देखना चाहती हूँ। अपना क्या ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।